हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जैसे कि हम पीछे के वीडियो से बोल रहे हैं कि ये आपके देखने के समय के अनुसार बोलते हैं। अगर सवेरे देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, मिड टाइम में गुड आफ्टरनून, इवनिंग गुड इवनिंग एंड नाइट गुड नाइट। तो चलिए, इसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स पे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स पे कुछ प्रॉब्लम देखे थे ना। उससे आगे का हम प्रोसीड करते हैं, उसमें कुछ और उससे अच्छे क्वेश्चंस आप देखें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, आपको कहता है 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड 16 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम चार्ज where net force experienced by 1 माइक्रोकूलम is 0। कहता है दो बिंदु आवेश 4 माइक्रोकूलम और 16 माइक्रोकूलम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 4 माइक्रोकूलम आवेश से वह दूरी ज्ञात करें जहां 1 माइक्रोकूलम आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल 0 है। तो चलिए, सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है हम डाटा लिखते हैं। तो ना देखिए, डाटा में दो चार्ज दिए हुए हैं। तो ये आपका हो गया 4 माइक्रोकूलम, Q2 हो गया 16 माइक्रोकूलम, एंड अगर आप देखें तो ये Q0 हो गया 1 माइक्रोकूलम एंड R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, जिसे आप मीटर बना दें तो 0.3 मीटर। ना देखें अब यहाँ पर, तो ये आपको क्वेश्चन से ये कहता है कि यहाँ पर दो चार्ज हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो दोनों के बीच का डिस्टेंस R। कहता है कैलकुलेट डिस्टेंस, मतलब Q1 से वह डिस्टेंस आप ज्ञात करें जहां पर 1 माइक्रोकूलम के द्वारा। तो चलिए हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि Q1 से x डिस्टेंस पर ये चार्ज आपका है Q0। क्लियर? फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि Q0 पर ही हमें फोर्स निकालना है, उसी के द्वारा उस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलिए हम नेचर ड्रॉ करते हैं। ये देखें, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, कैसा नेचर होगा? तो ये आपका रिपल्सिव हुआ F1। फिर देखें तो ये पॉजिटिव अगेन क्या हुआ? तो ये आपको अगेन रिपल्सिव हुआ। तो F1 और F2। और यहां पर अगर हम नेट फोर्स का बात करें तो नेट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? तो ये यहां पर आपको नेट फोर्स इज इक्वल टू होगा F1 माइनस F2। ठीक है ना। देखिए हम लोग फ्रॉम क्वेश्चन की बात करते हैं कि फ्रॉम क्वेश्चन कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए? तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। चलिए पुट कर देते हैं। तो ये आपको हो जाएगा दिस इज F इज इक्वल टू F1 माइनस F2, इट इज 0। तो ये हो गया F1 माइनस F2। क्लियर? अगेन जब इसे आप करेंगे तो ये आपको निकल जाएगा F1 इज इक्वल टू F2। मतलब कि F1 Q1 और Q0 के बीच जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स होना चाहिए Q0 और Q2 के बीच। चलिए फार्मूला पुट करें। तो पहला F1, तो ये आपका हो जाएगा Q1 into Q0 बाय, देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, तो इट इज x²। इट बिकम्स इक्वल टू F2। F2 क्या हो जाएगा? F2 आपका हो जाएगा Q2 into Q0 बाय डिस्टेंस। देखिए आप, ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r है और यहां तक का डिस्टेंस x है। इधर कितना बच जाएगा आपको? r माइनस x। तो ये आपका हो गया r माइनस x का होल स्क्वायर। Q0 कैंसिल, k कैंसिल। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। Q1 आपका दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 4 into 10 to the power minus 6 4 माइक्रोकूलम बाय x²। It is 16 into 10 to the power minus 6 by 0.3 minus x का होल स्क्वायर, क्योंकि r का वैल्यू 0.3 है। अगेन आप देखें तो ये पूरा टर्म आपको कट रहा है 4 से। ये हो गया 4 ना। इसे हम सॉल्व करते हैं तो इस पार्ट को हम इधर ले आते हैं। तो जब आप इसे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 0.3 माइनस x² बाय x², इट इज इक्वल टू 4, जिसे अगेन आप लिख सकते हैं कि 0.3 माइनस x बाय x
का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4 और आपको हो जाएगा 0.3 माइनस एक्स बाय एक्स इट इज इक्वल टू 4 का रूट इट इज रूट 4 और ये हो गया 2। चलिए सॉल्व कर दीजिए और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया 0.3 माइनस एक्स इट इज इक्वल टू 2x और 0.3 इज इक्वल टू x प्लस 2x इट बिकम्स इक्वल टू 3x और इससे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आपका आ गया 0.1 मीटर और इसे आप लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब हुआ कि ये यहाँ से Q1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्स आपको 0 हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन समझ गए होंगे, नो राइट आंसर। क्लियर? तो ये थे आपके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q and small q are placed on a straight line. Placed on a straight line at distance x and x by 2 from a third point charge third point charge 4q if net force experienced by charge small q is 0, then find relation between capital Q and small q। क्लियर? तो ना देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आप समझें। तो ये कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस मतलब कि दो बिंदु आवेश एक सरल रेखा पर एक सरल रेखा पर बिंदु आवेश 4q से x और x by 2 दूरी पर है। यदि बिंदु आवेश q के द्वारा अनुभव किया गया बल शून्य है तो कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच संबंध स्थापित करें।
संबंध स्थापित करें। तब तक आप अपने से इसको बनाने की कोशिश कीजिए। पेन और कॉपी आपके पास होगा ही, तो चलिए आप इसको सॉल्व करें। जब तक हम इसको रब करते हैं आप इसे सॉल्व कर डालें। तो ये आपका सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर देखें, ये कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेज, कहने का मतलब हुआ कि ये आपका यहां पर आपका एक 4q चार्ज है और इस 4q चार्ज से कैपिटल Q x डिस्टेंस पे है, तो ये आपको कैपिटल Q हुआ और स्मॉल q x/2 डिस्टेंस पर है। मतलब हुआ कि ये यहां से x/2 डिस्टेंस पर ये है और x डिस्टेंस पर ये है। कहता है कि अगर इस पर इस स्मॉल q पर नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स 0 का मतलब, चलिए नीचे ड्रॉ करते हैं। आप देखें तो ये यहां पर, चलिए ये हो गया q1, इट इज q2, चलिए इसे भी नाम दे देते हैं q0। यहां से देखें तो q1 और q0 के बीच कितना फोर्स लगेगा, नेचर प्लस प्लस रिपल्सिव F1। अगेन देखें प्लस प्लस क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। अगेन नेट फोर्स क्या हुआ आपको, तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू हो गया F1 माइनस F2। तो नेट फोर्स कितना है, 0। F1 माइनस F2, अगेन आपको मिल रहा है F1 इट इज इक्वल टू F2। ना कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सॉल्व कर देना है। ना देखें F1 और F2 के Q1 Q0 बाय Q1 Q0 बाय x/2 का होल स्क्वायर। अगेन आपको हो जाएगा K Q2 इंटू Q0 बाय x/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए आप, ये यहां से यहां तक x/2 है, तो यहां भी x/2 ही होगा। क्लियर ना, सारा कैंसिल हो जाएगा आपका। ये बच रहा है Q1 इट इज इक्वल टू Q2। कि अगर ये Q1 Q2 के बराबर है तो नेट फोर्स 0, तो नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो ये आपका हो गया इट इज 4q इट इज इक्वल टू q। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q। फिनिश्ड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए राइट करें, सॉल्व करें। चलिए तो इस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो जैसे आपको कहता है थ्री चार्जेज 10 माइक्रोकूलम are placed at three apex of an equilateral triangle. Equilateral triangle of side 10 centimeter. Of side 10 centimeter. Calculate net force. Calculate net force experienced by each charge. By a charge 10 microcoulomb placed at
प्लेस्ड एट वन एपेक्स। क्लियर? कहने का मतलब ये हुआ कि तीन आवेश प्रत्येक 10 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा 10 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज 10 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर स्थित है। तीनों शीर्ष पर स्थित है। एक शीर्ष पर स्थित 10 माइक्रोकूलम के द्वारा अनुभव किया गया कुल बल ज्ञात करें। तो जो भी चीज कह रहा है, चलिए आराम से जो चीज दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये आपको Q1, Q2, Q3 और ये सारे का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम और R इज इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर, जिसको आप मीटर में लिख सकते हैं। ना देखें, हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? BC। चलिए यहाँ पर Q1 है, इस पॉइंट पर आपको Q2 है, इस पॉइंट पर Q3 है। क्लियर? तीनों चार्ज को हमने डिनोट कर दिया, डिस्टेंस तीनों का सेम होगा। एक पॉइंट पे हमें कह रहा है, तो चलिए हम C पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप C पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं तो उसके सराउंडिंग में कितने चार्ज? 2 चार्ज हैं। सराउंडिंग में कितने चार्ज हैं? 2 चार्ज हैं। है ना? प्लीज ध्यान दें। तो ये यहाँ पर आपको इसके सराउंडिंग में 2 चार्ज है, मतलब ये चार्ज भी यहाँ पर फोर्स लगाएगा और ये चार्ज भी यहाँ पर फोर्स लगाएगा। नेचर ड्रॉ करते हैं। आप देखें यहाँ पर ये पॉजिटिव, कैसा नेचर होगा? रिपल्सिव। इट बिकम्स F2। नाउ देखें यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये भी कैसा नेचर होगा? अगेन रिपल्सिव। चलिए हम थोड़ा सा सोचते हैं इसके मैग्नीट्यूड के बारे में। तो अगर हम F1 और F2 के बारे में सोचें तो आप देखिए F1 क्या है? इस Q1 Q3 के बीच का फोर्स, डिस्टेंस Q1 × Q2 by r²। अगेन आप देखें यहाँ पर अगर Q2 और Q3 के बीच का फोर्स ले, अगेन Q1 × Q2 by r², मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लेते हैं कि दिस इज F1, कि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं F1 इट इज इक्वल टू F2 और ये आपको हो जाएगा। तो चलिए इसे भी हम लोग F ले लेते हैं और फार्मूला आपका कोई भी एक फार्मूला आप बना लें तो Q1 × Q3 by r²। चलिए सॉल्व कर देते हैं। K का वैल्यू 9 × 10 to the power 9 Q1, 10 × 10 to the power -6, again 10 × 10 to the power -6 by 0.1 × 0.1 होल स्क्वायर। अगेन जब आप इस पॉइंट को हटाएंगे, तो जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? इट बिकम 100। चलिए सॉल्व कर देते हैं। पहले पावर का कैलकुलेशन करें। तो ये 9 हो गया, ये 2 हुआ, 9 + 2 11 -12। तो इसका मतलब आपको आ रहा है 9 × 10 to the power -1 और ये आपका हो गया 9/10 इट इज इक्वल टू 0.9 न्यूटन। 0.9 न्यूटन। लेकिन हमें तो रिजल्टेंट निकालना है। हमें क्या करना है? रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ। तो जैसा कि हम लोग पैरेललोग्राम लॉ में बनाते हैं, तो चलिए यहां से ये लाइन इसके पैरेलल और यहां से इसके पैरेलल, तो ये जो हमें मिलेगा, ये हमें क्या मिलेगा? रिजल्टेंट F। दिस एंगल इज थीटा। आप जानते हैं ये एंगल अगर 60 डिग्री तो n थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? तो नेट फोर्स, चलिए वेक्टर के नियम से
F इज इक्वल टू हो जाएगा आपको दिस इज F R रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू n cos थीटा। चलिए F1 F F2 F सबको F लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा F स्क्वायर 2 F इंटू cos 60 F स्क्वायर it becomes equal to 2F स्क्वायर हाँ आप 2 कैंसिल, और ये आपको मिल गया 3F स्क्वायर, जिसका अगर आप सॉल्व करें तो ये होगा 3√3F। तो जब भी आपको √3F हुआ तो इसे हम लोग लिख सकते हैं F का वैल्यू है 0.9√3। क्लियर? आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग नेट फोर्स निकाल लेते हैं, तो इस तरीके से हम लोग नेट फोर्स निकाल लेते हैं। क्लियर? ओके थैंक्स। चलिए प्लीज राइट। आगे एक आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये आपको कहता है 4.4 J QA 2 माइक्रोकूलम QB माइनस 5 माइक्रोकूलम QC 2 माइक्रोकूलम and QD minus 5 microcoulomb are placed at four corners of a square. Corners of a square of side 10 centimeter. 10 centimeter. Calculate net force experienced by 1 microcoulomb charge placed at center. Clear? ओके तो चलिए ये भी बनाए, बहुत इजी है आपका। तो ये कहता है कि चार बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकूलम QB -5 माइक्रोकूलम
QC 2 माइक्रोकूलम एंड QD -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के 4 शीर्ष पर स्थित है। केंद्र पर स्थित 1 माइक्रोकूलम आवेश के द्वारा अनुभव किया गया कुल बल क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप देखें यहां पर ये आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो चलिए ये आपका स्क्वायर हुआ, चलिए ए बी सी और डी इस तरीके से हम साइक्लिक ऑर्डर में नाम दे देते हैं। तो ये क्यू ए हुआ, क्यू बी हुआ, क्यू सी एंड क्यू डी। फिर इसका सेंटर बनाइए, तो ये जो यहां पर पॉइंट मिला ये हो गया क्यू नॉट। और जैसा कि आपको क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है क्यू ए 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी 2 माइक्रोकूलम एंड क्यू डी -5 माइक्रोकूलम एंड चलिए हमने क्यू नॉट माना है, क्यू नॉट 1 माइक्रोकूलम। चलिए डिस्टेंस आपको साइड, तो साइड ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और इसको हम लोग मान लेते हैं पॉइंट को O, तो O मान लेते हैं। चलिए ये डिस्टेंस R है। अब चलिए सबका नेचर ड्रॉ करते हैं। देखिए यहां से A पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, कैसा नेचर होगा, नेचर होगा इक्वल से, तो ये आपका हो गया दिस इज Fe। क्लियर ना, देखिए यहां पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कैसा नेचर होगा, तो ये आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू Fe। अगेन देखिए सी के बारे में, ये पॉजिटिव, कैसा नेचर होगा, रिपल्सिव, Fc। और यहां पर अगर आप देखें तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्लियर, तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। बस करना कुछ नहीं है, Fa का वैल्यू निकालेंगे, Fb का वैल्यू निकालेंगे, Fc का वैल्यू निकालेंगे और Fd का वैल्यू निकालेंगे। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे चारों आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां देखें ये आपको आ जाएगा दिस इज Fe इट इज इक्वल टू -Fc। दोनों का डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। नाउ अगर आप देखें तो ये Fb इज इक्वल टू आपको आ जाएगा इट इज Fd के -Fd, तो ये आपको Fd, तो इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्लियर, तो नाउ नेट फोर्स, देयरफॉर हम इसे लिख सकते हैं कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 माइक्रोकूलम इज 0, कि 1 माइक्रोकूलम आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल क्या है, 0 है। ओके, तो ये थे आपके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चन। क्लियर, नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आएंगे। तब तक के लिए अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्लियर, ओके, और इसे समझ के फिर जैसा कि हम हर में आपको बोलते हैं कि इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए थैंक यू।